बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत हाज़िर है कि बहुत ही ज़बरदस्त आसान से टोटके के साथ। आज का हमारा टोटका है चेहरे के दाग धब्बे स्याहियाँ ख़त्म करने के लिए और ख़ारिश का ख़त्म करने के लिए। ख़ारिश खुशक हो या तार हो वो भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। चेहरे के दाग धब्बे स्याहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत आसान सा टोटका है। टोटका कुछ जो नाज़रीन आपने लेना है, ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ जी आसानी के साथ आपको देसी दवाखाना से मिल जाएगा। आसान सी चीज़ें हैं, चीज़ें नोट कर लें। 7 दाने आपने लेने हैं अनाब के, 7 दाने अनाब के, 7 दाने आपने लेने हैं पनीर डोडी के। और इसमें ना आपने 5 ग्राम डाल देना है शातरा और 5 ग्राम बरहमी डंडी। टोटल ये 4 अज़ा है। इस तरीके से यानी कि जो आप नुस्खा तैयार कर लें, यानी कि ये चीज़ें नोट कर लें। पंसारी से आपने बोलना है कि भाई इस हिसाब से आप मुझे 30 पैकेट बना दें। एक पैकेट रात को नाज़रीन आपने 2 गिलास पानी में डाल देना मोटा मोटा से कूट कर। दूसरे दिन सुबह खाली में इसको चीज़ों को अच्छे तरीके से मसल लें। मसलने के बाद आपने कपड़ छान कर लें, यानी कि छान लेना है। और ये पानी होगा वो आपने सुबह खाली में पी लेना है। 1 घंटा बाद नाश्ता कर लें। इसी तरीक़ा से इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। चंद ही दिन में ख़ारिश वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे सही हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि इस नुस्खा को आप कम से कम 1 महीना इस्तेमाल कर लें। और सुबह शाम जितनी आसानी के साथ वाक ज़रूर किया करें। कोल्ड ड्रिंक हो गया, बाज़ारी खाने हो गए, तेज़ मिर्च मसाला जहाँ से परहेज़ करना है आपने, और बड़ा गोश्त हो गया, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और घर का तैयार शुदा खाना खाया करें। 5 वक्त की नमाज़ बंदी के साथ पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। बहुत आसान सा टोटका नाज़रीन, इसको मामूली मत समझिएगा, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। ख़ारिश वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पर अगर दाग धब्बे स्याही हैं, खून की ख़राबी है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएगी। और जो भाई हज़रात ये पानी यानी कि ऐसे पसंद नहीं करते, उनको जायका अच्छा नहीं लगता, वो इस पानी में 2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ शहद ना डालें, यानी कि सारे अज्जा रात को भिगो दें, दूसरे सुबह अच्छे तरीके से मसल कर पानी छान लें और तैयारशुदा पानी में 2 चम्मच शहद डाल के वो पी सकते हैं आप। शहद खालिश होना चाहिए, छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का। और जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो शहद के बगैर ही इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपने शेयर ज़रूर करनी है, सदका जारिया है। और हमें यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्खाजात आसानी के साथ मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।